नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 आइए बच्चों प्रश्नावली 2.2 के अंतर्गत चौथा प्रश्न देखिए। प्रश्न है उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत पहला ए नंबर का है 738 गुणा 103। तो देखिए बच्चों, आइए आज हम इसको उपयुक्त गुणों का प्रयोग करते हुए देखिए हम इसे हल करेंगे। आइए देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है 738 गुणा 103। तो देखिए यहाँ पर हम इसका एक नॉर्मल रूप से इसका हम गुणा करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हमें उपयुक्त गुणों का प्रयोग करते हुए इस सवाल को हल करना है। तो देखिए हम इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ जो 103 है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए 103 को हम लिख सकते हैं 100 धन 3, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आइए हम इसे हल करते हैं। 738 गुणा देखिए 103 है तो इसको हम कोष्टक में लिखेंगे 100 धन 3। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसे हम लिख लेंगे। देखिए इसके बाद आगे हल करते हैं। यहाँ देखेंगे ये जो 738 है यहाँ इसका इस दोनों पदों में गुणा होगा, 100 के साथ भी गुणा होगा और 3 के साथ भी गुणा होगा। तो आइए गुणा करते हैं। देखिए हम कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 738 गुणा 100 धन चिन्ह है। ठीक है, इसी प्रकार से करेंगे 738 गुणा 3। ठीक है, तो इस 738 का इन दोनों पदों से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे आगे हल करेंगे। आइए फिर इसके आगे हल करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ बहुत ही सरल हो चुका है। 738 गुणा 100, तो हमें पता है कि हम किसी भी यदि किसी भी अंकों में या संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो हम 738 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 738 ही प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ 2 शून्य है तो हम यहाँ 2 शून्य लगा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ 738 गुणा 100 बराबर हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा, 73,800। ठीक है, धन हम देखेंगे यहाँ पर 738 गुणा 3। तो देखिए 738 का हम 3 में गुणा करेंगे। आइए गुणा करते हैं। देखिए 3 का गुणा 8 में करेंगे, कितना होगा, 3 अट्ठे 24, 24 की 4 हासिल का 2। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से 3 तिया 9, 9 और 2 कितना होगा 11, 11 की 1 हासिल का 1 और 3 सत्ते 21 और 1 कितना होगा 22 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसके आगे हम इसे जोड़ देंगे। ठीक है, इसको और इस पदों और इस पद को हम जोड़ देते हैं। तो देखिए जोड़ेंगे। देखिए बच्चों, आप इस प्रकार से रफ में भी आप जोड़ सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 73,800। ठीक है, इसके नीचे हम 2214 को हम लिखेंगे। तो देखिए इकाई से इकाई लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसे हम जोड़ देते हैं। देखिए शून्य में 4 जोड़ेंगे 4, 1 में शून्य में 1 जोड़ेंगे 1 प्राप्त होगा, 8 और 2 10, 10 की शून्य हासिल का 1, 1 और 3 कितना होगा 4, 4 और 2 कितना होगा 6। ठीक है, और यहाँ 7 की 7। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा बच्चों, देखिए 76,014 ये हमारे पास क्या होगा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस सवाल को आसानी से हल कर लें। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों इसी प्रकार से हम इसी का बी नंबर का सवाल करते हैं। आइए बच्चों इसी के अंतर्गत बी नंबर का सवाल है 854 गुणा 102। इसे भी हम उपयुक्त गुणा का प्रयोग करते हुए इसे हल करते हैं। आइए इसे हम हल करेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ 102 है, इस 102 को हम लिख सकते हैं 100 धन 2। ठीक है, तो आइए हम इसे आगे हल करते हैं। देखिए 854 गुणा, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 102 को 100 धन 2। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसके आगे हल करते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर जो 854 है इसका इन दोनों पदों में यहाँ गुणा हो जाएगा। तो हम आइए कोष्टक हटाते हैं। देखिए 854 गुणा 100, ठीक है, धन दूसरा पद क्या हो जाएगा 854 गुणा 2। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसके आगे हल करते हैं। देखिए अब हम 854 का 100 से गुणा करेंगे। तो आपको पता है बच्चों कि हम अगर 854 का 1 में गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 854 ही प्राप्त होगा। और ये 2 शून्य है तो ये 2 शून्य को हम लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास इनका गुणा करने पर आंसर क्या प्राप्त होगा, इनका गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 85,400। ठीक है, धन अब हम 854 का 2 से गुणा करेंगे। तो आइए गुणा करते हैं। 2 चौके 8, ठीक है, और 2 पंचे 10, 10 की शून्य हासिल का 1। ठीक है, और 2 अट्ठे 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ 854 गुणा 2 करेंगे तो आपको 1708 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम जोड़ते हैं। देखिए इस प्रकार से भी आप जोड़ सकते हैं 85,400 धन क्या आएगा 1,700
8। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से जोड़ देंगे। आइए जोड़ते हैं, देखिए इस प्रकार से लिखकर हम जोड़ देंगे। देखिए 0 और 8, 8, 0 की 0, 7 और 4 कितना होगा 11, 11 की 1 हासिल का 1। ठीक है, और 1 और 5 कितना होगा 6, 6 और 1 कितना होगा 7, और 8 की 8। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या प्राप्त हो गया 87,100। तो हम यहाँ लिख देंगे 87,108 हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से सी नंबर का देखते हैं। आइए बच्चों इसी प्रकार से देखिए, यहाँ सी नंबर का सवाल है 258 गुणा 1008। ठीक है, तो आइए हम इसे हल करते हैं। देखिए इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम उपयुक्त गुणों का प्रयोग करते हुए इसे हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। 258 गुणा 1008। ठीक है, तो देखिए हम इस 1008 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 धन 8 लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 1000 धन 8, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए आगे हल करते हैं। 258 गुणा कोष्टक में लिखेंगे 1000 धन 8। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस पद का इस दोनों पदों से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो गुणा करते हैं। आइए देखिए 258 गुणा 1000, ठीक है, धन 258 गुणा 8। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से। अब आइए देखते हैं इसके आगे हल करते हैं हम। देखिए 258 का 1000 में अगर हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए 258 का यहाँ अगर हम 1 में गुणा करते हैं तो हमें 258 प्राप्त होगा। ठीक है, और ये 3 शून्य है तो इन 3 शून्य को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो 2,58,000 प्राप्त होगा। ठीक है, धन देखिए अब 258 में हम 8 का गुणा कर देंगे। आइए गुणा करते हैं। देखिए 8 का गुणा हम 8 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 64। ठीक है, 64 की 4 हासिल का 6। ठीक है, इसी प्रकार से 8 पंचे 40, 40 और 6 कितना होगा 46, 46 की 6 हासिल का 4, और 8 दूनी 16 और 4 कितना होगा 20। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इनका गुणा करने पर 2064 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब इसके आगे हम क्या करेंगे, 2,58,000 में हम 2064 को जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ते हैं हम, इस प्रकार से इसे जोड़ सकते हैं 2,58,000। ठीक है, इसमें हम किसको जोड़ देंगे 2064 को जोड़ देंगे। तो देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, इकाई से लिखेंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से इसे जोड़ देंगे। 0 और 4 कितना होगा 4 होगा, 0 और 6 कितना होगा 6, 0 की 0। ठीक है, और 8 और 2 कितना होगा 10, 10 की 0 हासिल का 1, 1 और 5 कितना होगा 6 होगा, और यहाँ 2 की 2। तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त हुआ है 2,60,064। तो हम यहाँ लिख देंगे 2,60,064, ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर लेंगे। आइए बच्चों इसी प्रकार से डी नंबर का सवाल देखते हैं। आइए बच्चों इसी के अंतर्गत यहाँ इसका डी नंबर का सवाल है 1005 गुणा 168। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए उपयुक्त गुणों का प्रयोग करते हुए इसे हम हल करेंगे। देखिए यहाँ हम दिया है 1005 गुणा 168। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम 1005 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 जो ये 5 है इसको हम लिख सकते हैं 1000 धन 5 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं। तो आइए इसे हम आगे हल करते हैं। देखिए इसे लिखेंगे 1000 धन 5, ठीक है, गुणा 168। देखिए बच्चों यहाँ पर पूर्व के जो हमने सवाल देखे हैं उनमें ये जो पद था ये सामने था। ठीक है, यहाँ पद चेंज कर दिया गया है, उसका स्थान चेंज कर दिया गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए अब इसे आगे हल करते हैं। देखिए अब हम इस 168 का इन दोनों पदों में हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आइए गुणा करते हैं। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 168 गुणा 1000, ठीक है, धन 168 गुणा 5। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से देखिए अब हम इसे आगे हल करते हैं। देखिए 168 का हम अगर 1000 से गुणा करेंगे तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा। देखिए सबसे पहले हम गुणा करते हैं। देखिए गुणा करेंगे 168 का हम 1 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा 168, और यहाँ 3 शून्य है तो हम यहाँ 3 शून्य लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा आंसर हमें 1,68,000। ठीक है, धन 168 में हम 5 का गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा करते हैं, 8 पंचे 40, 40 की 0 हासिल का 4, ठीक है, और 8
6 पंचे 30, 30 और 4 कितना होगा 34, 34 की 4 हासिल का 3 और 5 एकम 5 और 3 कितना होगा 8 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या प्राप्त होगा हमें, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा 840। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1,68,000 में हम 840 को जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ते हैं, यहाँ लिखेंगे 1,68,000। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे 840 को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ 840 इसे हम लिखेंगे इकाई के स्थान से। ठीक है, प्लस कर देंगे। देखिए 0 की 0, 4 की 4, 8 में 0, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 की 8। ठीक है, और यहाँ 68। ठीक है, और 1 की 1। तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा 1,68,840। तो हम यहाँ आंसर लिख देंगे 1,68,840। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमें ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न चौथा के सभी सवालों को हमने बहुत ही सरल तरीके से हमने हल किया। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से प्रश्न 5वां देखते हैं। आइए बच्चों, इसी के अंतर्गत प्रश्न 5वां है, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन अर्थात मंगलवार को टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया। तो देखिए बच्चों यहाँ एक टैक्सी ड्राइवर है, उसने अपनी गाड़ी में पेट्रोल की टंकी में सोमवार को 40 लीटर और अगले दिन 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। ठीक है, और पेट्रोल का मूल्य कितना है 44 रुपये प्रति लीटर था, तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना रुपए व्यय किया। तो आइए हम इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ लिखेंगे टैक्सी ड्राइवर द्वारा सोमवार को, तो यहाँ लिख देते हैं सोमवार को पेट्रोल बराबर कितना भरवाया 40 लीटर। ठीक है, ऐसा लिख देंगे हम 40 लीटर। इसी प्रकार से अगले दिन मतलब हम यहाँ लिख देंगे मंगलवार को। ठीक है, सोमवार के अगले दिन क्या आएगा मंगलवार आएगा, या हम अगले दिन भी लिख सकते हैं। मंगलवार को पेट्रोल बराबर कितना भरवाया 50 लीटर भरवाया। ठीक है, तो अब देखेंगे हम यहाँ पर दोनों दिन टैक्सी ड्राइवर ने कुल कितना पेट्रोल भरवाया, इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखिए इसे हम प्लस कर देते हैं, 40 लीटर और 50 लीटर को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमें 90 लीटर होगा। ठीक है, देखिए जोड़ते हैं 0 से 0 और 4 और 5 कितना होगा 9, तो यहाँ हम लिख देंगे 90 लीटर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से देखिए कुल दोनों दिन टैक्सी ड्राइवर द्वारा 90 लीटर पेट्रोल भरवाया गया। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर कितना है। देखिए प्रश्न में दिया है कि यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर, प्रति लीटर का मतलब होता है 1 लीटर। ठीक है, या प्रति मतलब होता है एक प्रत्येक। ठीक है, तो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर कितना है यहाँ पर 44 रुपये है। ठीक है, तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना रुपए व्यय किया। तो देखेंगे हम यहाँ पर कुल उसने 90 लीटर पेट्रोल दोनों दिन खरीदा और यहाँ देखेंगे 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है 44 रुपये। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये है तो उसने कितना पेट्रोल खरीदा है 90 लीटर। तो यहाँ लिखेंगे 90 लीटर पेट्रोल का, देखिए का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ से समझते हैं, यदि मान लीजिए देखिए एक वस्तु का मूल्य अगर 5 रुपये है तो इसी प्रकार से 2 वस्तु का क्या होगा 2 गुणा 5 बराबर 10 रुपये होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 3 वस्तु का क्या होगा 3 गुणा 5 बराबर 15 रुपये होगा। ठीक है, और एक वस्तु का मूल्य हमने यहाँ बता दिया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ क्या करेंगे 90 में हम 44 रुपये का गुणा कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 90 गुणा 44 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से हम गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए तो आइए अब हम गुणा करते हैं। देखिए यहाँ बहुत सरल तरीके से गुणा हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे 90 गुणा 44, तो आइए गुणा करते हैं। देखिए 44 गुणा 90, तो हम 0 का अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे ये जब एक अंक का अगर गुणा हो जाता है तो एक अंक के नीचे 0 लगाएंगे। अब 9 का गुणा हम 44 में करेंगे, तो ठीक है कैसे होगा देखिए
9 चौके 36, 36 की 6 हासिल का 3 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 9 चौके 36 और 3 कितना होगा 39। ठीक है, अब इसे हम जोड़ देते हैं, 0 की 0, 0 और 6 6। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखेंगे 9 की 9 और 3 की 3। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा 3960। ठीक है, यहाँ रुपये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो इस प्रकार से हम यहाँ आंसर लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे अतः उसने पेट्रोल पर कुल 3960 रुपये व्यय किया। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां। कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। आइए बच्चों, बहुत ही सरल सवाल है, इसे हम हल करते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह, यहाँ लिखेंगे सुबह, जैसे प्रश्न में दिया है हम वैसे ही लिखते जाएंगे। देखिए, सुबह दूध देता है, कितना देता है 32 लीटर। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसी प्रकार से लिखेंगे और शाम को, यहाँ लिख देंगे शाम को दूध कितना देता है 68 लीटर देता है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे इस प्रकार से, यहाँ देखेंगे हम सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। तो देखिए, हम इस एक दिन का मतलब सुबह और शाम का जो कुल दूध है उसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुल दूध क्या आ जाएगा। देखिए, 2 और 8 कितना होगा 10, 10 की 0। ठीक है, हासिल का 1। ठीक है, यहाँ 1 लिख देंगे। इसी प्रकार से 1 और 3 कितना होगा 4, 4 और 6 कितना होगा 10। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 100 लीटर। तो देखिए, एक दिन में सुबह और शाम को दूध वाला 100 लीटर दूध देता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ प्रश्न में कह रहा है यदि दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर है। तो देखिए, यहाँ दिया है प्रश्न में, देखिए यहाँ प्रश्न में कह रहा है यदि दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर है। प्रति लीटर मतलब होता है कि 1 लीटर का। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर कितना है 45 रुपये है। ठीक है, तो देखेंगे एक दिन में कितना लीटर दूध देता है 100 लीटर देता है। तो हम यहाँ देखेंगे 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है 45 रुपये है। तो 100 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा 100 गुणा 45। तो हम इसे आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 100 लीटर दूध का मूल्य बराबर क्या होगा 45 गुणा 100। ठीक है, तो देखिए हम इसमें गुणा कर देंगे। देखिए बहुत ही सरल है, 45 में अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, हमें 45 ही प्राप्त होगा और 2 शून्य है तो हम 2 शून्य लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 4500 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ इस प्रश्न को सरल तरीके से हल कर लेंगे। देखिए हमारे पास आंसर प्राप्त हो चुका है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, देखिए तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होती है। तो दूध वाले को प्रतिदिन 4500 रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः दूध वाले को प्रतिदिन 4500 रुपये धनराशि प्राप्त होती है। ठीक है, प्राप्त होगी। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्न के अनुसार ही हम इस सवालों को आसानी से हम हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यही इसका आंसर है। आइए बच्चों इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों, प्रश्न 7वां है, निम्न को सुमेलित कीजिए, सही जोड़ी बनाना है। देखिए
यहाँ से हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पहला दिया है 425 गुणा 136 बराबर 425 गुणा कोष्टक में है 6 धन 30 धन 100। देखिए यहाँ 136 को इस प्रकार से लिखा गया है। देखिए 136 को हमने इसके पूर्व के जो सवाल हैं इनको भी हमने हल किया था, ठीक है। तो इसमें देखिए 136 को यहाँ लिखा गया है 6 धन 30 धन 100 बराबर 136, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ योग किया गया है, ठीक है। योग के साथ क्या है, गुणा है। तो हम यहाँ इस सही जोड़ी में देखेंगे, यहाँ पर जो इनके सामने ऑप्शन दिया है, देखिए इसके अंतर्गत यहाँ दिया है इसके सामने गुणन की क्रम विनिमयता, योग की क्रम विनिमयता, और सी नंबर है योग पर गुणन का वितरण। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा आंसर में, योग पर गुणन का वितरण। तो हम इसे इस प्रकार से मिलान कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से यहाँ पहले नंबर का क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे दूसरा, इसे समझते हैं 2 गुणा 49 गुणा 50, ठीक है, बराबर 2 गुणा 50 गुणा 49। देखिए यदि हम किसी संख्या को, यदि मान लीजिए हमारे पास a गुणा b गुणा c है, ठीक है, यदि हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए a गुणा b गुणा c बराबर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं a गुणा c गुणा b, ठीक है। यदि हम और भी समझ लेते हैं इसे अंकों के आधार पर, 1 गुणा 5 गुणा 2, ठीक है, बराबर 1 गुणा 2 गुणा 5। देखिए तो हम इनका अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास आंसर वही प्राप्त होगा। देखिए 1 पंचे 5, 5 दूनी 10, ठीक है, बराबर 1 दूनी 2, 2 पंचे 10, ठीक है। तो हमारे पास दोनों क्या है, बराबर हैं। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, देखिए इसे हम गुणन की क्रम विनिमयता का नियम कह सकते हैं। तो हम दूसरे नंबर में यहाँ इसका मिलान कर देंगे, ठीक है बच्चों। देखिए इस प्रकार से, आइए इसी प्रकार से तीसरा नंबर का समझते हैं। 80 धन 2005 धन 20 बराबर 80 धन 20 धन 2005। देखिए यहाँ भी जैसे हमने गुणन की क्रम विनिमयता को समझा था, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए योग प्लस किया गया है, मतलब जोड़ा गया है, मतलब योग किया गया है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं। देखिए 80 धन 2005 धन 20, यदि हमारे पास मान लीजिए a धन b धन c बराबर, यदि हम a धन c धन b, ठीक है, यदि हम a धन b और b धन c इसको जोड़ें, या यदि हम a धन c धन b इनको जोड़ें, तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा, वही आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। आइए हम इसी एक उदाहरण समझ लेते हैं। यदि 1 धन 5 धन 2 बराबर, यदि हम 1 धन 2 धन 5, या हम इसे इसका क्रम चेंज कर देते हैं, 2 धन 1 धन 5, ठीक है। इस प्रकार से भी अगर हम जोड़ें तो आंसर हमें क्या प्राप्त होगा, वही आंसर प्राप्त होगा। आइए देखते हैं। देखिए 1 और 5 कितना होगा, 6, 6 और 2 कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ 2 और 1 3, 3 और 5 कितना होगा, 8 होगा। तो हमें आंसर क्या होगा, वही प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर इस प्रश्न, इस तीसरे में समझेंगे हम कि यहाँ योग की क्रम विनिमयता का नियम लागू किया गया है। तो हम इसका मिलान कर देंगे इस प्रकार से। देखिए तीसरे में बी नंबर का, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे समझ लेंगे, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हम सही जोड़ी का यहाँ मिलान कर सकते हैं, या फिर हम इसका आंसर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से भी आंसर लिख सकते हैं। पहले में हम क्या करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो देखिए पहले नंबर में क्या आ रहा है, सी नंबर का। इसी प्रकार से दूसरे में क्या आएगा, देखिए दूसरे में आता है ए नंबर का, ठीक है, और तीसरे में क्या आएगा, बी नंबर का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर भी ऐसा हम अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए तो बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ प्रश्न 7वां को बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ हल कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम यहाँ पर गुणन की क्रम विनिमयता, योग की क्रम विनिमयता और योग पर गुणन का वितरण नियम को भी हम यहाँ पर इनके आधार पर समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न 4, 5वां, 6वां एवं 7वां को बहुत ही सरल तरीके से हमने हल किया। बच्चों आशा है कि आपको ये सभी सवाल आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।